नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 8 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो 2021 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर है, उसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट देख सकते हो, उनकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। दोस्तों 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके रूप में मनाया जाता है। और भारत की सशस्त्र सेना की तीनों शाखाएं अर्थात भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को इस दिन याद किया जाता है। और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स होते हैं और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था हमारा 108वां, ठीक है, तो कल क्विज हमारा कौन सा हुआ था? 108वां हुआ था। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संजय कुमार की आई है, सेकंड रैंक अनीश ढावले की आई है और जो थर्ड रैंक है वो हरि सिंह की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। और दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट मछली पालन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किन 2 बड़े नगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रारंभ होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल और इंदौर दोनों। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए। होमगार्ड के जवानों का कितने वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा? तो ये 3 वर्ष में अब एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा। मतलब दोस्तों होमगार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको 3 साल में अब एक बार कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। और जबलपुर में और क्या क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इन 2 खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और जबलपुर में ही दोस्तों बेड़ा घाट है और एक नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों बेड़ा घाट का जो लंबेटा घाट है इसको 2021 में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच प्रति व्यक्ति आय में करीब कितने रुपए का इजाफा हुआ है दोस्तों? तो ये 3000 रुपए का हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी 3,000 रुपए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के निष्कर्ष 24 नवंबर 2021 को जारी किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश प्रजनन दर कितने प्रतिशत का पता चला है दोस्तों, तो यानी फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.0 है। तो इसका आंसर क्या जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2.0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसका है, तो ये बिहार का है। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 2.4 है, बिहार का 3 है, और झारखंड का कितना है, 2.3 है, और मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों, 2 है, और राजस्थान का 2 है। तो ये 2 राज्यों का याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल कब होती है, जब उसका फर्टिलिटी रेट कितना होता है, 2.1 होता है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2 है। यानी यहाँ पर जो एक कपल है उनके कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है यानी एक परिवार में 2.1 बच्चे, अब 2.1 तो हो नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 10 परिवार में 10 कपल के 21 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका 2.1 फर्टिलिटी रेट किसका, ये 10 परिवारों का। और दोस्तों पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1992-93 में। और सर्वाधिक प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। और ग्रामीण भारत में प्रजनन दर कितनी है, यानी गांव में फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2.1 है ना। और जो शहर है वहां का फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.6 है। तो दोनों याद रखिएगा, सिटीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 1.6 है, और जो गांव है वहां का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 है। और दोस्तों इस सर्वेक्षण में भारत का लिंगानुपात कितना है, 1020 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया दोस्तों, 970 हो गया है, ठीक है। जिसमें इंदौर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 987 है, और भोपाल का लिंगानुपात कितना है, 927 है। सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है, सिक्किम का है, 1.1 है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो जम्मू कश्मीर का है, 1.4 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम हमारे आसपास की कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है। श्रीलंका का 2.2 है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट है 3.6। ऑल ओवर इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0 है, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट जारी की है अभी। तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश है 4थे स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 4थे स्थान पर। और बिहार पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, और तीसरे स्थान पर है कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश। और हमारा मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर है। और देखिए नीति आयोग के बारे में बात करें हम, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, राजीव कुमार है। और अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये अमिताभ कांत है, ठीक है। अब बात करें नीति आयोग में प्रथम की, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, सुंदर सिंह खुल्लर थे, ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 7 वर्ष का होता है। हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है सांची में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से, एक तो भीमबेटका है, सांची है, खजुराहो है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्थान है, भीमबेटका, सांची, खजुराहो। खजुराहो है ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1990 में यानी 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। और भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिएगा भीमबेटका और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो बेड़ाघाट का लंबेटा घाट है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में 2 प्लेस को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक बेड़ाघाट। दोस्तों जो महाबोधि महोत्सव है वो सांची में आयोजित किया जा रहा है।
तो सांची से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सांची का प्राचीन कालीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देश में क्रियान्वित की जा रही AIF योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। सरकार ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया है और देश में फसलों की कटनी के बाद उसका भंडारण ठीक से हो सके, उपज का कोई नुकसान न हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है और इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 साल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि देश में क्रियान्वित की जा रही AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और इस योजना में अभी तक 1788 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो पूरे देश का 45% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के प्रोजेक्ट शीघ्र पूरा कर शुभारंभ करने के निर्देश दिए हैं। 5 मिशन के लिए कार्य योजना बनाने और इसे लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की लवीना जैन ने देश का पहला बेकिंग रियलिटी शो जीता है? ये किस शहर की है दोस्तों? लवीना जैन। यह है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है लवीना जैन, हमारे मध्य प्रदेश से है। देखिए, इंदौर शहर की बेकर लवीना जैन ने भारत का पहला बेकिंग रियलिटी शो जस्ट जेली बेकर स्टूडियो के 5 विजेताओं में से एक है और इस प्रतियोगिता के लिए देश भर से 15 बेकर्स चुने गए थे। शो के चौथे एपिसोड में जीतकर उन्होंने प्रतियोगिता के 5 विजेताओं में जगह बनाई है और उन्हें जस्ट जेली के लिए एम्बेसडर भी चुना गया है और साल भर के अनुबंध सहित उन्हें 5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। और 29 वर्षीय लवीना ने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है और वे शहर के एक कॉलेज में इंटीरियर डिजाइनिंग फैकल्टी भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सर्वाधिक गौशालाएं किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के सुसनेर तहसील में है। दोस्तों इसका नाम क्या है? कामधेनु अभ्यारण्य है। और दोस्तों गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश है। तो देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक गौवंश और गौशालाओं वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना और अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 1768 गौशालाओं में 2.5 लाख से ज्यादा गौवंश की देखभाल की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 अक्टूबर 2004 को हुई थी और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये स्वामी अखिलेश्वरानंद है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, स्वामी अखिलेश्वरानंद अभी गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष है। तो इनके द्वारा जंगलों के पास गौवंश वन्य विहार विकसित किए जा रहे हैं। रीवा जिले के बसावन मामा क्षेत्र में 51 एकड़ क्षेत्र में गौवंश वन्य विहार विकसित किया गया है, जिसमें 4000 गौवंश है। जबलपुर जिले के गंगईवीर में 10,000 और दमोह जिले के 4000 गौवंश की क्षमता वाला वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। आगर मालवा के सुसनेर में 400 एकड़ में कामधेनु अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें वर्तमान में 3400 बेसहारा, वृद्ध और बीमार गायों की देखभाल की जा रही है। दोस्तों इसी महीने सागर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की भी स्थापना की गई है। दोस्तों देश की दूसरी सीमन प्रयोगशाला ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अच्छा, देश की पहली सीमन प्रयोगशाला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। और देश की दूसरी सीमन प्रयोगशाला कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो केंद्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा 47.5 करोड़ रुपए की लागत से देश की दूसरी सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की गई है। प्रयोगशाला में अब तक 21,580 सीमन का उत्पादन किया है। और सागर जिले के रत्तौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में गोकुल ग्राम और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, तो देखिए ये कब से संचालित किया जा रहा है? 28 जुलाई 2014 से। और ये स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, और देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र विकास योजना में दतिया जिले के नौनेर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश का दूसरा वीर्य उत्पादन संस्थान स्थापित किया गया है। कहां पर दोस्तों? दतिया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला वीर्य उत्पादन संस्थान कहां पर है?
तो ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इनका टीकाकरण भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के सभी गौ भैंस वंशी पशुओं को नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में FMD और ब्रुसेल्ला का टीका लगाया गया है और समस्त पशुओं को UID टैग लगाकर इनाफ पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 2025 तक मुहपका, खुरपा और ब्रुसेल्ला रोग पर नियंत्रण पाना और वर्ष 2030 तक इनका उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के द्वारा स्वर हरि सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम परवीन सुल्ताना और हेमा मालिनी तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के द्वारा स्वर हरि सम्मान से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम परवीन सुल्ताना और हेमा मालिनी तीनों को सम्मानित किया जाएगा। तो बात करें हम यहाँ पर अलाउद्दीन खां संगीत कला एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कि 19 दिसंबर को शहर में गायन, वादन एवं नृत्य की ख्यात हस्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और इस मौके पर पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना और पद्म भूषण हेमा मालिनी को स्वर हरि सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक जयंत भीसे ने बताया है कि मूर्धन्य हस्तियों के सम्मान के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को आमंत्रित किया जा रहा है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भोपाल में। और दोस्तों ये विप्रो समूह का दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होगा। अच्छा, विप्रो समूह का पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? तो ये हमारी IT सिटी बेंगलोर में है, ठीक है। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है वो भोपाल में खुलेगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विप्रो की, तो देखिए इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद प्रेम जी ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना मोहम्मद प्रेम जी ने की थी और कब की थी दोस्तों? 1945 में की थी, ठीक है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? अजीम प्रेम जी है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है दोस्तों। और इसके अभी CEO और MD कौन है? थियरी डेलापोर्टे है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, नवराता लोक नृत्य है मालवा का, बुंदेलखंड का, मध्य भारत क्षेत्र का या निमाड़ का? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।